नमस्कार, आप देख रहे हैं झलको शेखावटी। मैं हूं आपके साथ पत्रकार दीपक शर्मा। नीमका थाना में आज वरिष्ठ भाजपा नेता रघुवीर सिंह तंवर भाजपा की टिकट नहीं मिलने के बाद, क्योंकि पिछले 10-15 साल से संघर्ष कर रहे थे, आपकी बार भी टिकट नहीं मिली, तो मुख्य कार्यकर्ताओं की यहाँ मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है कि क्या करना है, चुनाव लड़ना या नहीं लड़ना। उस हिसाब से आज मुख्य कार्यकर्ताओं की मीटिंग है। एक बार डोकन के पास एक एक्सीडेंट में खत्म हो जाते, उसका जैसा ही पता लगा आप गए थे और आर्थिक मदद करके आए थे। कहा था कि फ्यूचर में जो भी मदद होगी हम करेंगे। हमारे से गलती हुई, बीच में 1 साल 1.25 साल हमें किसी ने ये बताया कि उनकी पेंशन शुरू हो चुकी है, वो पूरा परिवार खत्म हो गया। 3 छोटी बेटियां बची थी। श्रीमान सैनिक कल्याण मंत्री थे उस समय। काफी संख्या में यहाँ गाड़ियों का हुजूम है और मुख्य कार्यकर्ताओं के साथ अभी तो मीटिंग है, अभी समर्थकों को नहीं बुलाया गया, मुख्य कार्यकर्ता ही आए हैं और काफी विचार विमर्श किया जा रहा है। उसके बाद में निर्णय लिया जाएगा क्या करना है। और काफी वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं रघुवीर सिंह तंवर। काफी मदद की। नीमका थाना में भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं रघुवीर सिंह तंवर, रेलवे सलाहकार बोर्ड के कि ये सदस्य आपकी रेजिमेंट के थे, आज इनके बेटी बची है, कोई सहायता नहीं कर रहा, आप इनको संभालें। कलर साहब ने प्लस आर्मी हेडक्वार्टर ने नकदी पैसे भेजे फौजी को लेकर के। वो फौजी कम्युनिकेशन में श्रीमान सैनिक कल्याण अधिकारी के मंत्री के संपर्क में आ जाता है और पैसा लाकर वो दे देता है सैनिक कल्याण मंत्री बाजू को। और सुबह में कुछ अखबार में फोटो देखता हूँ, वो फोटो दलीप जी को दिखा रहा था मैं अभी वो व्हाट्सएप ग्रुप पर। सुबह अखबार में आता है कि इतना लाख रुपए फला मंत्री ने बेटियों को दिया है। अरे मैंने बात है कहाँ बेटी ने दिया था, तो ये तो उस रेजिमेंट ने उस सैनिकों ने भेजा है जिसका उन्होंने अपनी पगार से, अपना वेतन से भेजा है। और मैं ये एक ट्रेलर है, बाकी मैक्सिमम ये केस सारे झूठे हैं। मैं मीडिया से तहे दिल से ये रिक्वेस्ट करता हूं, मैं मीडिया से जुड़ा हूं खुद भी, और जुड़ा हूं सिर्फ राष्ट्र के लिए, अच्छे लोगों के लिए, और जिस व्यक्ति को न्याय नहीं मिलती किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहता हूं। कोई भी कुछ भी करना पड़े। एक व्यक्ति अच्छा है, अगर लाख खराब है तो उन लाख को मैं लात मार के एक व्यक्ति के साथ हो जाता हूं और उनको फतेह दिलाना ये मेरा सौभाग्य रहा है। मीडिया से मैं तहे दिल से रिक्वेस्ट करता हूं, हमारा देश, हमारा क्षेत्र खतरे में है। ये मैं आपको क्लियर, अवैध खनन माफिया हो, चोर हो, शराबी माफिया, जो दिल्ली में जिनके मीडिया में नाम चले हैं, वो कहीं जेल में होने चाहिए थे, लेकिन हमारी मेहरबानी से, हमारे जमीन पे बोझ होने से आज उनको टिकट मिल रही है। मैं रघुवीर सिंह जी भूतोली से भी तहे दिल से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इनको, अभी स्पीच है आपकी, आपको भगवान ने भेजा है। रघुवीर सिंह जी कहेंगे, आप सभी इंतजार करिए, थोड़ी देर में रघुवीर सिंह जी बोलेंगे। एक संत व्यक्ति हैं, उन्होंने आपको रघुवीर बोला था और कहा था कि आप रामचंद्र जी के प्राइवेटी शब्द ही नहीं, आप इस धरा पर रामचंद्र हैं, रघुवीर हैं। लिहाजा मेरा आपकी हृदय से निवेदन है कि सबको विश्वास दिलाएं कि मैं मैदान में हूं और रहूंगा, और नीमका थाना में अपना शासन लाकर दिखाएंगे। थैंक यू, जय हिंद। अब सरपंच साहब शेर सिंह जी हैं, वो भी अपनी बात रखेंगे, कौन आ गया उनका। उसी बीच मेरा एक व्यक्तिगत सुझाव है भाई साहब को, और मैं आप सबके बीच में खुले रूप से रखता हूँ इसको। जिस भी पार्टी से लगता है कि नीमका थाना इसका वोट बैंक है, चाहे वो आरएलपी है, चाहे वो बसपा है, चाहे वो शिवसेना है, उससे हमें गठबंधन करना चाहिए। ये मेरा सुझाव मात्र है। और आप लोग अगर सहमत हैं तो आप भी अपना हाथ खड़ा करके अपनी सहमति दर्ज कराएं। कौन कौन सहमत है? जो पार्टी, जिस पार्टी का वोट बैंक है, हमें उसका भी सहयोग लेना चाहिए, जिस भी पार्टी का। सभी अगर इस पे सहमत है तो हाथ खड़ा करें। भाई साहब इस पे भी विचार करें, कोई जरूरी नहीं है, और जैसा आपका निर्णय होगा ये सभी आपके साथ हैं। अब मैं
शेर सिंह जी, अब उनका फोन आया है। चौटाला जी, अच्छा चौटाला जी की तबीयत खराब है, कुआला से चौटाला जी है। ओमवीर सिंह जी, आप भी कुछ कहना चाहिए? अब मैं भाई साहब रघुवीर सिंह जी से निवेदन करूंगा कि कोई बात नहीं, एक खड्डा आ गया, उसको रात भर घूरेंगे, काला सपना था, अब आगे हम पॉजिटिव विचारधारा लेके संघर्ष के लिए खड़े होंगे। मैं एक बार जोर से नारा लगाएंगे, रघुवीर सिंह जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जोश फिर ठंडो पर जाए जाए, रघुवीर सिंह जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। रघुवीर सिंह जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भाई साहब रघुवीर सिंह, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। परम आदरणीय देवी सिंह जी, परम सम्मानीय चौटाला जी, परम आदरणीय शेर सिंह जी गांवड़ी सरपंच, परम सम्मानीय कुलदीप सिंह जी, परम आदरणीय सवाई सिंह जी मीणा जी, परम सम्मानीय कल्याण सिंह जी, सामने विराजमान देवतुल्य कार्यकर्तागण, पिता तुल्य बुजुर्गगण, युवा साथियों, आप सबको मेरी तरफ से ढेर सारी राम राम नमस्कार। सर्वप्रथम आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं कि आपने अपना अमूल्य समय देकर के और यहाँ पर पधारे आप, इसके लिए मैं तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। देखिए, मैं पिछले 15 सालों से मैं पार्टी का, भाजपा का एक समर्पित कार्यकर्ता के रूप में कार्य करता आ रहा हूँ और नीमकाथाना विधानसभा में 36 कौमों की जनसेवा और का कार्य करता आया हूँ और एक लक्ष्य लेके आया था कि नीमकाथाना विधानसभा की 36 कौमों की सेवा करते हुए यहाँ तो नीमकाथाना विधानसभा क्षेत्र का चहुमुखी विकास करना है, क्योंकि मैंने जनसेवा करते हुए पाया था कि नीमकाथाना विधानसभा आज आज़ादी के 75 साल हो गए। 75 साल में यहाँ पर जितनी कांग्रेस और बीजेपी से जितने जनप्रतिनिधि बने, उन जनप्रतिनिधियों ने नीमकाथाना का विकास न करके अपना स्वयं का विकास किया है। आज भी कई नीमकाथाना विधानसभा में ऐसी गांव और ढानियां हैं जहां पर जाने के रास्ते नहीं है। 75 साल के बाद भी ये उदासीनता किसकी रही? क्योंकि यहाँ ऐसे जनसेवक आए जो व्यापारी आए, अपने व्यापार का उद्देश्य लेकर आए। इससे हट करके मेरा एक उद्देश्य था, मेरा साफ सुथरा शिक्षा और स्वास्थ्य का बिजनेस है, जिससे मेरा बच्चों को संभला के मैंने देखा कि बचा हुआ जीवन मैं मेरी जन्मभूमि की जनसेवा के अंदर लगाऊं और ऐसा कार्य करूं जिसे आने वाली हम पीढ़ियां याद रखें। ये लक्ष्य लेकर के मैं आया था और मेरा लक्ष्य जनसेवा, 36 कौमों की जनसेवा और नीमकाथाना विधानसभा का क्षेत्र का चहुमुखी विकास करना है। मेरा न तो कोई यहाँ पर व्यापार करना है, न ही यहाँ पर कोई अवैध वसूली करना है। यहाँ जितने भी लोग आए, कांग्रेस और बीजेपी दोनों की बात कर रहा हूं मैं, जिन्होंने अवैध वसूली और अपने व्यापार के लिए आए, तो मेरा उनसे हट करके लक्ष्य है। दूसरा, मैं आपको बताऊं कि पूरी कहानी 2013 के अंदर मैंने इसी तरह से कार्यकर्ताओं कहने से मैंने निर्दलीय फार्म भरा था, लेकिन पार्टी के दबाव के कारण बड़े बड़े वसुंधरा जी डायरेक्ट फोन करती थी मेरे को और समाज और कार्यकर्ताओं के कहे अनुसार मैंने पाटन महल के अंदर बहुत बड़ी एक मीटिंग हुई, हजारों लोगों की मीटिंग थी। उस मीटिंग के अंदर ये ओथ ली गई थी, शपथ लिया गया था, मेरे से और बाजोर साहब से दोनों से शपथ दिलाई गई थी। उन्होंने वहां बाजोर साहब से कहा था, शपथ ली थी कि मैं इस बार मेरे को 2013 में जिता दो, मैं तो राजस्थान की 200 विधानसभा में कहीं से भी मैं टिकट ले लूंगा और अब के मेरे को भारी बहुमत से जिता दो। मेरे से शपथ दिलाई गई थी कि आप तन मन धन से समर्पित कर
और आप इनको भारी बहुमत से जिताएंगे। मैं उनकी आपको विश्वास दिलाता हूँ, कभी उनकी उस समर्थन के मैं चाय भी नहीं पी, मैंने उनके ऑफिस की उनके द्वारा कभी चाय नहीं पी, और वहाँ तन मन धन से मेरी गाड़ियाँ लगा करके और इनको इतना समर्पित भाव से एक भाजपा कार्यकर्ता के नाते और उनको भारी बहुमत से जिताया, उनको 34,000 से जिताया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, लेकिन वैसे ही जैसे ही 2018 आया, 2018 के उन्होंने कई बात भूल गए और भूलने के पश्चात वो वापिस 2018 में तैयार हो गए। लेकिन 2018 में मैंने इसलिए नहीं, तो हमारे एक साथी और जयराम सिंह जी तैयार हो गए थे कि भाई मैं ठीक है, मैंने कहा आप लड़ो। और उसके बाद में 2018 में आपने रिजल्ट देखा ही देखा, मुझे पता था कि क्या होने वाला है। अब इस बार जो मैं पूरे रेगुलर 15 साल से जन सेवा के अंदर लगा हुआ हूँ, और इस साल जितने भी पार्टी के सर्वे हुए, जितने भी मेरे द्वारा स्वयं के द्वारा सर्वे कराए गए, उन सर्वे के अंदर सबसे नंबर 1 पे मैं चल रहा था। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबरों से मिला दिल्ली में, उन्होंने मोबाइल खोल के नाम मेरा पूछा और विधानसभा 38 डाला, और डालते ही उसने देखा कि हाँ, तो आप तो सबसे नंबर 1 पे हो और आपको हम टिकट भी देंगे, जिताएंगे भी और प्रचार करने भी आएंगे। यहाँ तक मेरे को पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्यों ने कहा। लेकिन कुछ जिस तरह से कुछ दिनों पहले आपने सुना होगा मीडिया के अंदर, कोटपुतली के अंदर जो कोटपुतली लोगों के द्वारा कहा गया कि वहां पर इस तरह से एक ठेकेदार ने ठेकेदारी प्रथा चलाई और कुछ वसूलियां करके और ऊपर तक कुछ लोगों को पहुंचा दी, और पहुंचाने के पश्चात अब वो उसकी अब टिकट पे खतरा आया, तो वो ही श्रीमान जी वहां पर खड़े हो गए, डट कर खड़े हो गए, जबकि प्रदेश अध्यक्ष मेरे पक्ष में थे और भी। लेकिन वहां पर वो एक ही ऐसे श्रीमान जी थे, नाम लेने में अभी कोई फायदा नहीं है, लेकिन उन्होंने डट के कि नहीं, इन्होंने 30,000 मूर्तियां लगाई हैं और पता नहीं क्या क्या किया है, इतनी सैनिक गुमराह किया कि इतनी सैनिक नाराज हो जाएंगे, भूतपूर्व सैनिक नाराज हो जाएंगे, और ऐसे करके। जबकि प्रहलाद जोशी ने कहा कि देखिए इनका 1 नंबर पे रघुवीर सिंह का सर्वे नंबर 1 है, और आप इनके ये साफ सभी के हैं, शिक्षित आदमी हैं, लेकिन उसके बाद भी इस तरह से करके और पार्टी का जो निर्णय लिया वो आप देख रहे हैं, पार्टी ने वापस जहाँ देनी थी वो टिकट दे दी है। अब आगे मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, यदि आप मेरे सभी नीमखतान विधानसभा के कार्यकर्ता आप मेरे से कंधा मिला करके यदि आप समर्पित भाव से मेरे साथ रहेंगे, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं राष्ट्रीय पार्टी या निर्दलीय चुनाव अवश्य लड़ूंगा। क्योंकि देखिए 2013 में मैंने पार्टी का मान सम्मान रखा और पार्टी के कहे अनुसार मैंने जो भी पार्टी का आदेश थे और समाज और कार्यकर्ताओं का आदेश था उस तरह मैंने निर्णय लिया। 2018 में इसी तरह से मैंने पार्टी के एक समर्पित कार्यकर्ता की तरह पार्टी का सहयोग किया। लेकिन 2023 में फिर जो अनदेखी की है, पार्टी सर्वे साल भर में जितनी भी मीटिंग्स पार्टी की हुई है, चाहे परिवर्तन यात्रा हो, चाहे जो भी दीपावली स्नेह मिलन, होली स्नेह मिलन हो, आप सभी भाइयों ने देखा है और आप सभी के सहयोग से बहुत ही सफल सारी रैलियां और सफल मीटिंग हुई है। उसके पश्चात भी पार्टी ने जो ये निर्णय लिया है, तो इस बार तो ऐसे आप कब तक पार्टी के हम वहाँ मिलाते रहें, तो इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आप यदि मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के रहोगे तो मैं अवश्य ही इस बार मैं राष्ट्रीय दल का या निर्दलीय फार्म भर के चुनाव अवश्य लड़ूंगा, ये आपको बता दिया है। दूसरा, मैं आज ये 11 लोगों की एक कमेटी बनाऊंगा। 11 लोगों की कमेटी सर्व समाज की कमेटी होगी। वो कमेटी टाइम टू टाइम मुझे जो आदेश देगी उनका आदेश मैं
टाइम समय टू समय मानूंगा, लेकिन 11 मैं मेरी नहीं चलाऊंगा कि मैंने जो कह दिया वो हो गया। आप 11 आदमी तो सर्व समाज के पूरी नीम खतरा विधानसभा के मौजूद लोगों की जो 11 आदमी कमेटी होगी, वो 11 आदमी की कमेटी ही पूरा चुनाव का संचालन करेगी। तो मैं एक बार फिर, आप कोई भी संशय मन में हो, मैं देखिए मेरा बचा हुआ जीवन मैं नीम का थाना विधानसभा के लोगों के लिए समर्पित है। मैं कभी भी मेरे स्वयं के लिए मुझे कुछ नहीं, मैंने बहुत कुछ शिक्षा और स्वास्थ्य के 13 तरह इंस्टीट्यूट वहाँ खड़े कर दिए। अब मैंने केवल मेरा एक ही लक्ष्य है कि मेरी जन्मभूमि के मैं ऐसी सेवा करूं कि जिससे आने वाली पीढ़ी याद रखे, क्योंकि जाना सबको है कि यहाँ बोझ बन के नहीं रहना है। तो यही लेकिन आप लोग जो इस तरह से उस श्रीमान जी परिवर्तन यात्रा में एक ऑडियो जारी किया था कि यहाँ तो एक ही है, रघुवीर सिंह है, जो वो भी चुनाव लड़के देख ले, वो का पता लग जाएगा। आप सभी सुना होगा, लेकिन ये मुझे नहीं, पूरे विधानसभा यहाँ के स्थानीय जो सर्व समाज तवरावटी के जो सर्व समाज है उसको चैलेंज दिया गया था। मेरे को नहीं दिया गया था, उस सर्व समाज को दिया गया था। नीम का थाना के स्थानीय जितने प्रतिनिधि सबको दिया गया था, स्थानीय लोगों को दिया गया था। इसलिए इसको मद्देनजर ध्यान में रखते हुए अवश्य आप देखें, क्योंकि इस तरह से हमें एक ही लक्ष्य लेके चलना है कि हमें चुनाव जीतना है। चुनाव जीत करके पार्टियों को बताना है कि किस तरह से ऐसी ठेकेदारी प्रथा नहीं चलती है, और पार्टी कई बार निर्णय गलत होते हैं, वो भी इस तरह से उनको एहसास होना चाहिए, पार्टी को भी एहसास होना चाहिए। तो आज मैं इन्हीं एक बार फिर आपको विश्वास दिलाता हूं कि कभी भी आपको बीच मझधार में नहीं छोड़ूंगा, मैं हमेशा साथ रहूंगा। जैसे संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। रघुवीर सिंह जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आप 11 आदमियों की जो कमेटी होगी, वो कमेटी टाइम टू टाइम जो भी निर्णय देगी उसको देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ के हमने जो लक्ष्य लेके चल रहे हैं उस लक्ष्य को अवश्य ही सफलता हासिल करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, धन्यवाद। बहुत ही आपके संघर्ष में एक एक कार्यकर्ता दिलो जान से साथ है। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अभी सुनो आप सभी भाइयों, 2018 में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा रघुवीर सिंह जी वहाँ मौजूद थे। उनके सामने मैंने वसुंधरा को कहा था, अगर टिकट इस आदमी को दे तो आज ही टिक कर दे। 2018 ही बता रहा हूँ ये बात। अब उस टिकट दे दी उसको। अब ये बताओ मुझे, कितने से चुनाव हरा रहे हो? कितना 1000 वोटा चुनाव हरा रहे हो, ये बता दो। जब्त करवाऊंगा। नाम तो निकाल को तो 50,000 40,000 की भी तो बोल ही सको। तो कर ही जाएगा, क्या लो तो कर ही जाएगा, कर ही देगा। बात चुनाव और आबा की कोना बात कत्ता वोटा से चुनाव हरा या बात कोना की बात जैसे कि कत्ता वोटा से चुनाव जीतने जापा। एक और जब थोड़ी सी बात मैं भी घर को छोड़, मेरा मन मान देखो, छोटी सी बात कभी भी आदमी ने ये नहीं चाहिए, सोचनी चाहिए कि मैं तो आर हूँ। अर्जुन भी सोचू मैं तो आर हूँ, जीतूंगा ना मैं अनबार किए करूंगा। अरे अर्जुन तो बढ़ो तो सही, आप अर्जुन हैं, आप अर्जुन तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। रघुवीर सिंह तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। रघुवीर सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, रघुवीर सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे भगवान गोपाल जी है ना, उनको साथ में ले लो। एक बार द्रौपदी ने विष्णु पितामह की तरफ देखा, 500 पांडु की तरफ देखा, और फिर हे भगवान, आप भगवान को क्यों नहीं समझते? आप भगवान के बच्चे हैं, सब में आपके अंश हैं,
और सब सोचोगे ये बात कि हमारा कौन है। इतनी सी बात है, क्योंकि मैं तो अनपढ़ा। बहुत ही ओजस्वी बात कही आपने, मार्मिक बात कही, ज्यादा समय नहीं। हेलो, देखो आपको एक बात बता देता हूँ, मेरे को क्या है कि थोड़ा थोड़ा शेर याद आ रहा है। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, और बुज़दिल की कभी नैया पार नहीं होती। अब 11 कमेटी को जो सदस्य बना होगा, 11 आदमी की जो कमेटी बना होगा, सभी यहाँ बैठे रहे और एक एक आदमी बता देंगे किस किस की कमेटी बनेगी। हेलो, हेलो, ये प्रार्थना है हमारी। हेलो, खड़ा मत होना, ये तो खड़ा मत होना, खड़ा हो बैठ में जाना। हम तो आप संन्यास के लिए सतबीर गुजर रात से पहुंच गया, चले संन्यास। हमने कसम खाई थी, हमारे गांव में रघुवीर जी का 7 मई को स्वागत किया था 100 आदमियों में। हमने कसम खाई थी, रघुवीर जी अगर आप राजनीति में अगर बैठते हो या आपको टिकट दे नहीं दे पार्टी, आप अगर बैठ गए तो हम राजनीति करना छोड़ देंगे गांव में। हम राजनीति में भाग नहीं लेंगे किसी के साथ, क्योंकि जो हम बहादुर साहब के साथ 25 साल रहे, जो उन्होंने कार्यकर्ता की सच्ची ईमानदारी नहीं समझी, गरीब जनता को उसने नहीं समझा, इसलिए हमारे लिए उन्होंने गांव के पानी के लिए मना किया था। रमेश जी चुनाव हारे थे और ये चुनाव जीते थे, इसलिए हमने छोड़ा है बहादुर को। हमारी कोई व्यक्तिगत दुश्मनी भी नहीं थी। ये है साहब। हेलो, जय हिंद, जय भारत। मैं इन पत्रकार बंधुओं से एक ही बात कहना चाहूंगा, जितनी मूर्तियां राजस्थान में आज तक लगी हैं, आप उनका स्टिक ऑपरेशन चलाएं। जो मूर्ति का स्ट्रक्चर बनता है, वो मूर्ति जिस परिवार का शहीद होता है उसी का होता है। वो इन्होंने रोड़ी और पत्थर की मूर्तियां दी उनको, सीमेंट रोड़ी की। पत्थर की मूर्ति 2.5 से 3 लाख रुपए में आती है, वो मूर्तियां कहीं नहीं दी इन्होंने। और अपने नीम का थाना में भी बहुत से शहीद हैं। अशोक चक्कर विजेता कैप्टन महेंद्र सिंह जी बिहारीपुर, उनके लिए हम खुद ज्ञापन देने गए थे, 2-3 बार चले गए। पहले भी जब ये मंत्री थे उस समय भी इन्होंने मूर्ति नहीं लगाई, और आज तक इन्होंने उनकी कोई साल समझ नहीं की। अभी गावड़ी में एक मूर्ति लगी थी, उसमें झूठा प्रचार किया लोगों ने कि हम मूर्ति लगवा रहे हैं। ऐसी कोई मूर्ति उन्होंने नहीं लगवाई। स्ट्रक्चर पूरा खुद अपना परिवार बनाता है। ये सिर्फ 20,000 वाली मूर्ति दे रहे हैं लोगों को। पत्रकार बंधुओं से मेरा निवेदन है, इस पर स्टिक ऑपरेशन चलाएं आप। अब मैं आपने बराबर जब भी 4-5 मीटिंगों में सभी कार्यकर्ता जोश खरोश से आए, अब मैं धन्यवाद के लिए सरपंच साहब आएंगे। 1 मिनट 2 मिनट हमारे विक्रम जी अपनी बात रखेंगे। एक बार सभी जोर से भारत माता की जय बोलेंगे। भारत माता की, भारत माता की। आप सभी बड़े बुजुर्ग बैठे हुए, मेरे साथी बैठे हुए, छोटे बैठे हुए, बड़े बैठे हुए, आज जितने भाषण हुए, भाषणों को दिल में मत रखिए। अगर दिल में बसाना है तो रघुवीर सिंह को बसाइए। और आज यहां से ये शपथ लेके जाना कि इस नीम का थाना के अंदर अगर कोई जीतेगा तो रघुवीर सिंह जीतेगा। वो अगर कोई हारेगा तो वो बाचौर हारेगा। अगर कोई जीतेगा तो नीम का थाना जीतेगा और रघुवीर सिंह जीतेंगे। और वो तब जीतेंगे जब आप सबका साथ होगा। अगर आप सबका साथ नहीं है तो कोई नहीं जीतेगा। अरे बीजेपी हो, कांग्रेस हो या बसपा हो, कोई भी हो, पार्टियां टिकट नहीं देती हैं, टिकट देती है जनता। जनता माई बाप है। अगर जनता जिसके साथ में है, उस माई के लाल को इस दुनिया में हारने वाला कोई नहीं है। और रघुवीर सिंह के साथ में तो नीमका थाना की 36 कौम है, 36 कौम, एक कौम नहीं है साथ में। अरे भाइयों, उनको कौन हरा सकता है? उनको, जिनके साथ में आप लोग हैं। इसलिए आज अगर यहां से जाओ तो मन में ये पढ़ लेके जाओ कि जिंदा रहना है, रघुवीर सिंह के हाथ में जी जान लगा देंगे, लेकिन हराएंगे नहीं। और हमको किसी को हराना नहीं है, जीतना है, जीतना है।
जीतना है बस। और रही बात टिकटों की, तो टिकट तो देने के लिए आएंगे, पांव पड़ेगी पार्टी आकर के। क्यों? क्योंकि जनता उनके साथ में। इसलिए एक बार सभी लोग अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए कि हम रुखबीर सिंह जी आपके साथ में हैं। आप लोग बोलेंगे, आप सब बोलेंगे, यहां से बोलेंगे, दिल से बोलेंगे, मंचू से नहीं। भाषण देते हैं नेता लोग, आते हैं चले जाते हैं। नेता कौन है बेचारी? ये पब्लिक। आज 20 सालों से यहाँ पे एक एक इंसान मर रहा है, मौत मुंह में जा रही है, मिट्टी खा रहे हैं, शराब पी रहे हैं, नस्लें खराब हो रही है, लेकिन किसी को ध्यान नहीं है। अरे ध्यान दो, हमारी तो हो गई है 50 साल की उम्र, आने वाली नस्ल कैसे होंगी? जिनके रगों में, खून में सिर्फ शराब मिट्टी होगी, उसकी संतानें कैसी होंगी? इसलिए भाइयों, जीत हार किसी एक नेता की नहीं है, जीत हार इस जनता की है। अगर जीतना है तो अपने आप को जीतो। अगर आप जीते तो रुखबीर सिंह जी जीतेंगे। तो इसलिए तहे दिल से बोलिए, रुखबीर सिंह जिंदाबाद, रुखबीर सिंह जिंदाबाद। हाथ ऊपर खड़े करो, आप चलो आगे, हम आपके पीछे। जहां आपका पसीना गिरेगा वहां हमारा खून गिरेगा, वहां पे ऐसे वादा करो आप। फिर कौन कहता है कि जीतेंगे नहीं? जो बीत गया है वो अब दौड़ न आएगा, इस दिल में सिवा रघुवीर सिंह के कोई और न आएगा। भारत माता की जय श्री राम। अब मैं धन्यवाद भाषण के लिए हमारे गांवड़ी के सरपंच शेर सिंह जी से निवेदन करूंगा कि वो आप सभी कार्यकर्ताओं को बार बार देख रहे